Hello students, this is Sanju Thakur. Now welcome to Target Focus One Step Towards Success Best Learning Platform YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करें मैथमेटिक्स के महासंग्राम का सेशन नंबर 7। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से भाई, ठीक हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड बी एंड सी कैन कंप्लीट इट in 12 days. C and A can do it in 8 days and you have to find out the work done by A, B and C. देखो ध्यान से क्या क्या बोला है। A और B किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, B और C उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं, और C और A उस काम को कंप्लीट करते हैं 8 दिन में। आपको बताना है कि ए और बी और सी यदि ये तीनों मिलकर जो है साथ में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में फिनिश हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे करना इस क्वेश्चन को। हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे भाई। एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा 24, ठीक हो गया, 24 आएगा इसका एलसीएम। 8 3 24, 12 दूनी 24, 8 3 24, ठीक हो गया। ए और बी का 1 डे वर्क है 3 यूनिट, बी और सी का 1 डे वर्क है 2 यूनिट एंड सी एंड ए का 1 डे वर्क है 3 यूनिट, ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से क्या होगा, यहां पर कौन कौन कर रहे हैं भाई काम, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ठीक हो गया। यानी इसको मैं लिख दूं, देखो दो, ए कितनी बार है 2 बार, बी कितनी बार 2 बार, सी कितनी बार 2 बार, ठीक है। इसको मैं कंबाइंड रूप में लिख सकता हूं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वट 24 काम हुए हैं, ठीक हो गया। 24 काम हुए और इनका जो 1 डे वर्क है वो कितना है भाई, 1 डे वर्क है इनका 3 3 6 2 8, ठीक हो गया। 8 हो गए 24, ठीक हो गया। तो ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई 2 है, ठीक हो गया। ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई कितना है 2, तो आपका आ जाएगा, तीनों अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो वो काम हो जाएगा 6 दिन में खत्म, ठीक हो गया। और कंसेप्ट बेस में देखा जाए तो कंसेप्ट बेस में ऐसा होगा भाई, इनका 1 डे वर्क हो जाएगा 1/8, यानी ए प्लस बी का 1 डे वर्क 1/8, बी प्लस सी का हो जाएगा 1/12 और सी प्लस ए का हो जाएगा 1/8। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/8, ठीक हो गया। एलसीएम ले लेंगे इसका, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 24, 8 3 24 प्लस 12 दूनी 24 प्लस 8 3 24, ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू 8/24, कितना आ जाएगा 8 3 24 यानी 1/3। तो इधर से 2 आ जाएगा, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 1/6, यानी कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी साथ में मिलकर काम करते हैं तो ये हो जाएगा 6 डेज में काम फिनिश, ठीक हो गया। Okay, the next question है a man purchased some eggs at 3 for 5 rupees and sold them at 5 for 12 rupees. Then आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ द एग्स अगर उसने क्या किया, प्रॉफिट कमाया 143 रुपीज का। क्या क्या बोला है, 3 एग्स लिए हैं कितने रुपए के, 5 रुपए के, ठीक हो गया। और 5 एग्स लिए हैं कितने रुपए के, 12 रुपए के, 12 रुपए के। आपको निकालना है नंबर ऑफ एग्स, नंबर ऑफ एग्स, अगर नंबर ऑफ एग्स निकालना है, हाँ नंबर ऑफ एग्स ही बॉट, तो अगर उसको जो है प्रॉफिट हुआ है 143 रुपीज का, ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, एक अंडे का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, एक अंडे का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 1 एग का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5/3, ठीक। और एक अंडे का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एक अंडे का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 12/5, ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, प्रॉफिट लिया है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना हुआ है 143 रुपीज का, विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है भाई 12/5 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 5/3। ठीक हो गया। इधर एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा देखो ध्यान से, एलसीएम ले लेंगे 143 इज इक्वल टू कितना आएगा 5 के 15 15 आएगा ना एलसीएम। ठीक हो गया, 3 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, 36 माइनस 5 पहले 25। ठीक हो गया, 143 इज इक्वल टू 50 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 5 और 1 6 यानी 11 अपॉन कितना 15। क्लियर है। ओके देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा देखो ध्यान से 143 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, 5 के 15 का 5 कैरी 1 और इधर 5 का 20 23 24 का 4 कैरी 2, उधर 5 5 9 10 11 1 और 1 इधर कैरी बचा है 1 और 2 और इधर से क्या आएगा ये आएगा यानी 2145 अपॉन वट अपॉन 11। ठीक हो गया, देखो ध्यान से क्या जाएगा 11 दूनी 22 यानी 11 कम 11। ठीक हो गया, 11 के बाद कितना बचा 11 के बाद कितना बचा भाई 11 के बाद बचा है इधर 10। ठीक हो गया, 104 बन गया, कितना जाएगा 9 से जाएगा। ठीक हो गया, 11 9 99 यानी 104 बन गया ना। ठीक हो गया, 99 के बाद कितना बचा है 99 के बाद बचा है भाई कितना 5 है ना 55 यानी 11 5 जा 55, तो आपके अंडे आ गए 195। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। Okay, the next question है in an examination a student score 4 marks for every correct answer and lose 1 marks for every wrong answer. If he attempts 75 questions and secure 125 marks, the number of the question he attempt correctly is। तो ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, एक एग्जामिनेशन में है करेक्ट आंसर के नंबर है भाई 4। ठीक हो गया, करेक्ट आंसर के नंबर है 4 और अगर आप गलत करते हैं तब क्या होगा -1 हो जाएगा। ठीक, और उस बच्चे ने क्या करा है क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भाई उसने 75 और उसके जो नंबर आए कितने आए उसके नंबर 125। ठीक हो गया, 125 उसके मार्क्स आए हैं। तो आपको बताना है कि उसने जो है कितने इन 75 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक हो गया, देखो ध्यान से। ठीक हो गया, हमने एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम कि आपके जो करेक्ट क्वेश्चन थे, करेक्ट क्वेश्चन के को एज्यूम करते हैं x और इनकरेक्ट को एज्यूम करेंगे कितना, इनकरेक्ट को एज्यूम नहीं करेंगे, यानी टोटल क्वेश्चन है भाई 75 में से करेक्ट आंसर आ जाएंगे इनकरेक्ट आंसर। उसके बाद क्या बोला गया है, क्वेश्चन ने बोला है जो करेक्ट आंसर है वो कितने मार्क्स का है, वो है भाई 4 मार्क्स का और प्लस, ठीक है करेक्ट आंसर कितने 4 मार्क्स का माइनस 75 माइनस x इंटू 1। क्लियर है, विच इज इक्वल टू 125। यानी जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 4 नंबर का और इनकरेक्ट है मल्टीप्लाई बाय 1। माइनस क्यों किया है, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा वही। ठीक है ना, अगर आप लोग जो है एक क्वेश्चन को सही करते हैं दूसरे को गलत करते हैं तो 2 क्वेश्चन के कितने नंबर बनते हैं 3 नंबर बनते हैं। तो आप देखो ध्यान से कितना हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x माइनस 75 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 125। तो ये बन गया कितना 5x। ठीक है, विच इज इक्वल टू देखो ध्यान से माइनस का 75 इधर है, उधर जाके प्लस का 75 हो जाएगा, 125 में 75 ऐड किए ये बन जाते हैं भाई कितने 200। ठीक हो गया, हेंस x इज इक्वल टू कितना 200 अपॉन 5, 5 चौके 20 यानी x आ गया आपके पास 40। ये x क्या है, ये x है भाई करेक्ट आंसर। ठीक हो गया, x है करेक्ट आंसर, यही आपको फाइंड आउट करना था। अगर बोल दिया कि इनकरेक्ट आंसर
यानी आपने कितने क्वेश्चन गलत, उस बच्चे ने कितने क्वेश्चन गलत किए, तो वो थे भाई 75 माइनस 40, यानी 35 क्वेश्चन उसने गलत किए और 40 क्वेश्चन उसने क्या किए, सही किए। तो ये क्वेश्चन था, यही नहीं आपका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 40। Okay, the next question, the traffic light at 3 different road crossing changes after 24 second। 24 सेकेंड कब कब चेंज हो रहा है भाई, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 54 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इफ दे ऑल चेंजेस साइमल्टेनियसली एट 10 बजकर कितना 15 मिनट, सुबह के 10 बजकर 15 मिनट में यदि ये लाइटें जो है चेंज हो रही है साइमल्टेनियसली, देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंजेस साइमल्टेनियसली। देखो ध्यान से क्या होगा, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो ट्रैफिक लाइट है यानी 3 क्रॉसिंग है, ठीक हो गया, 3 क्रॉसिंग है, वहां पर ट्रैफिक लाइट लगी है। जो आपके 3 क्रॉसिंग लाइट है, एक होती है ऑन 24 सेकंड में, एक होती है 36 सेकंड में ऑन, एक होती है 54 सेकंड में ऑन हो जाती है। यानी ये सुबह का टाइम दे रखा है रिक्वायर्ड टाइम, ठीक हो गया, रिक्वायर्ड टाइम दे रखा है कि सुबह के 10 बजे जो है ये साइमल्टेनियसली चेंज हुई है, और उसके बाद भाई कब चेंज होगी, तो कुछ ज्ञानी महाराज क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, इस टाइम को ऐड कर लेंगे, इधर सम कर लेंगे, उनका आ जाएगा आंसर बिल्कुल गलत। ठीक हो गया। देखो इसका सही आंसर कैसे आएगा, रिक्वायर्ड टाइम है भाई, देखते हैं रिक्वायर्ड टाइम क्या है आपका, रिक्वायर्ड टाइम है दिया हुआ 10 बजकर 15 मिनट, वो भी कब के, सुबह के। ठीक, और एलसीएम ले लेंगे भाई किसका, एलसीएम ले लेंगे जो आपके पास टाइम दिया है, एलसीएम ऑफ, प्लस कर लेंगे एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 54 का, इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो ध्यान से एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 24, 36, 54। ठीक, देखो ध्यान से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 18 36 और 2 2 4, 7 14। ठीक, इससे जाएगा 3 से जाएगा 4 3 12, 6 3 18, 9 3 27। ठीक है, 2 से जाएगा 2 2 4, 3 2 6 और इधर 9। फिर फर्दर जाएगा किससे, 3 से ले जाओ, एंड 3 से 2 से ले जाते हैं ना, 2 से 1 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा। फर्दर 3 से जाएगा कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर आएगा 3 से। क्लियर है। अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा भाई, इधर इधर हो जाएगा ऐसा, कितने बार 2, 1 1 2 3, 3 बार 2 है। ठीक हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय, देखो ध्यान से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितनी बार है 2, 1 2 3 बार 2 और 1 2 3 बार 3। ठीक हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 8 3 24, 24 3 कितने होते हैं 24 गुणा 3, 24 गुणा 3 हो गए 4 3 12 का 2, कैरी 1 3 6 7, और फर्दर 3 से मल्टीप्लाई 3 2 6 और 7 21, यानी ये आ गया कितना भाई 216 सेकेंड। ठीक हो गया, रिक्वायर्ड टाइम था 10 बजकर 15 मिनट मॉर्निंग के। ठीक, प्लस एलसीएम ऑफ जो आपका टाइम गिवन था, यानी जिस जिस टाइम में जो आपकी जो ट्रैफिक लाइट है वो ऑन हो रही है, तो टोटल टाइम आ रहा है उसका 216 सेकेंड। तो 216 कितना हो गया भाई, 216 मल्टीप्लाई बाय 1/60। ठीक हो गया, ये आ जाएगा कितना, देखो ध्यान से 6 3 18, 3 मिनट तो पूरे हुए भाई। ठीक हो गया, 18 के बाद यानी 180 के बाद कितना बचता है, 90 100 और 110, यानी 30 और 36। ठीक हो गया, 3 घंटे 36 मिनट। ठीक हो गया, ये कितना आ जाएगा, सम कर लेंगे इसमें, 10 बजकर 18 मिनट और 36 सेकेंड में अगेन जो है आपकी ट्रैफिक लाइट साइमल्टेनियसली चेंज हो जाएगी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर।
Okay, the next question, the average of 18 observation is recorded as 124. Later it was found that two observation with the value of 64 and 28 were entered wrongly as 46 and 82. What we have to find the correct average of the 18 observation. तो ध्यान दीजिएगा, 18 ऑब्जर्वेशन ली गई और रिजल्ट क्या आया, 124, ठीक। और जो दो वैल्यू थी 64 और 28, उनको जो है रॉन्ग एंटर किया गया। तो रॉन्ग एंटर करके क्या क्या एंटर किया, 46, 64 को लिख दिया 46 और 28 को लिख दिया 82। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन। तो देखो ध्यान से, 124 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 से, कितना आ जाएगा 124 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 का 2 कैरी 3, 8 में 16 20 23, ठीक हो गया, 2 कैरी और इधर आ जाएगा 8 8 तो 10, 2 12 का 2 कैरी 1 और इधर आ जाएगा 1 1, यानी ये आ जाएगा 2 2 3 2 प्लस इधर आ जाएगा 8 4 12 का 2 कैरी 1 और 6 2 8 और 1 9 माइनस 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 प्लस, ये आ जाएगा 6 2 8 8 4 12 यानी 128 होल अपॉन कितना 18, ठीक हो गया। अब देखो ध्यान, सम कर लेंगे इसको, 2 2 4 हो गए, 9 3 हो गए 12, 1 कैरी 3 2 माइनस 128 होल अपॉन कितना 18, ठीक है। ओके, तो नेगेटिव कर लेंगे, कितना आएगा 2 3 2 4 से माइनस कर लेंगे 128 को, इधर आ जाएगा कितना 14 और यहाँ पर क्या आएगा 8 से 14, इधर आ जाएगा कितना 9, ठीक है, ओके क्लियर है, 9 10 11, ठीक। इधर बचा है 1 और इधर 2, तो यह आ जाएगा 2196 अपॉन 18, किससे जाएगा 9 9 दूने 18 और 10 दूने 20 और 1 21 यानी 19 हो गया, 9 दूने 18 8 दूने 16, किससे जाएगा 9 से जाएगा, 9 1 जा 9 1 यानी 19, 9 दूने 18 फिर 1 18 बन गया, 9 दूने 18 विच इज इक्वल टू 122 विच इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन। ओके, द नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा डीआई डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, द ग्राफ शो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी, स्टडिंग द ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्या क्या दे रखा है आपके पास भाई। यहाँ पर दे रखा है आपका ईयर दे रखा है हॉरिजॉन्टल लाइन में 2000 से शुरू किया गया है, 2000 2001 2000 2002 2003 और 2004, ठीक। और ऊपर को दे रखा है 10 20 30 40 50 60, ठीक हो गया, यानी 60 लाख तक दे रखा है, ठीक हो गया। इनकम और एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको इस ग्राफ में। तो यहाँ पर 2000 में रहा है भाई, इनकम रहा है कितना 2000 में रहा है, इनकम रहा है आपका 30 और एक्सपेंडिचर रहा है 2000 में 20 का, ठीक। और 2001 में रहा है आपका इनकम 50 और एक्सपेंडिचर रहा है आपका 30, ठीक। 2002 में आपका जो इनकम है वो रहा है 40 और एक्सपेंडिचर रहा है कितना 30, ठीक। और उसके बाद दे रखा है 2003 में जो इनकम है वो कितना है 60 और एक्सपेंडिचर कितना है 2003 में, 2003 का जो एक्सपेंडिचर है वो है भाई 40 और 2004 का जो इनकम है वो है 60 और एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर दे रखा है 35, क्लियर है। ओके, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, द एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2002 टू 2003 इंक्रीज्ड बाय। अब देखो ध्यान से,
क्या है, 2002 से 2003 के बीच, 2002 से 2003 के बीच जो एक्सपेंडिचर है वो कितना इंक्रीज हुआ है। देखो इनकम तो है भाई 40, इनकम तो है 40, एक्सपेंडिचर है 32, कितना इंक्रीज हुआ है 40। ठीक हो गया, यानी आपका जो एक्सपेंडिचर हुआ है इंक्रीज हुआ है 30 से 40 के बीच। तो ये जो बताना आपको परसेंट, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ये देखिए ध्यान से, 10 अपॉन कितना 30 मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो से जीरो कैंसर, ऊपर जाएगा, ऊपर आ जाएगा 100/3। तो 3 3 ज़ा 9, एक 3 3 ज़ा 9 फर्दर, यानी ये रहेगा आपका 33:1/3%। ठीक हो गया। तो जो आपका 2002 से 2003 के बीच जो एक्सपेंडिचर है वो कितने से कितने कितना इंक्रीज हुआ, 30 से 40 इंक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर, और वो रहा है भाई 33.1/3%। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है, द इनकम इन 2002 वाज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर इन विच ईयर। ध्यान दीजिएगा क्या बोला है क्वेश्चन ने बोला है कि जो 2002 की जो इनकम है वो कितनी रही है, वो रही है 40 लाख। तो ये किसके एक्सपेंडिचर के बराबर है, किस ईयर के एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो 40 जो है एक्सपेंडिचर कब रहा है भाई, एक्सपेंड हुआ है 2003 में इतना। ठीक हो गया, तो आंसर आ जाएगा कितना 2003। क्लियर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉफिट वॉज मैक्सिमम इन द ईयर। देखो ध्यान से, आपका जो प्रॉफिट रहा है, बार ग्राफ को देखो ध्यान से, प्रॉफिट रहा है भाई कब मैक्सिमम। ठीक हो गया, प्रॉफिट कब मैक्सिमम रहा है, मैक्सिमम देखो यहाँ पर भी 60 है, इधर भी 60 है, बट 2003 में जो है एक्सपेंडिचर रहा है 40 लाख, और 2004 में जो एक्सपेंडिचर रहा है वो रहा है 35 लाख। इट मीन्स जो आपका इनकम है वो मैक्सिमम कब होगी, इनकम मैक्सिमम है भाई 2004 में। ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस इन द प्रॉफिट बिटवीन 2001 एंड 2002। देखो ध्यान से, 2001 और 2002 के बीच, 2001 और 2002 के बीच जो है प्रॉफिट बताना आपको। ठीक हो गया, डिफरेंस इन प्रॉफिट। ठीक हो गया। देखो इनकम कितनी है भाई, इनकम तो है 50 लाख, और एक्सपेंडिचर है कितना, एक्सपेंडिचर है 30 लाख का। ठीक हो गया, इनकम होगी 50 लाख, एक्सपेंडिचर 30, बचे कितने 20। और इधर इधर देखो ध्यान से, 2002 में जो इनकम है वो है 40, ठीक, और एक्सपेंड कितना किया है, एक्सपेंड यानी एक्सपेंड हुए हैं 30 लाख, तो बचत होगी कितनी 10 की, 10 लाख की। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 10 लाख का डिफरेंस। ठीक हो गया। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूं कि 2001 का जो आपका इनकम था वो था 50 लाख, और एक्सपेंडिचर था कितना 30 लाख, तो बचे कितने भाई 20 लाख बचे ना अपने पास। और 2002 में क्या है, इनकम तो है 40 लाख, ठीक, और एक्सपेंडिचर कितने 30 लाख, तो 10 लाख बचे यहाँ पर। तो डिफरेंस कितना है, 2001 में ज्यादा कमाया था, वो कमाया था 20 लाख, और 2002 में क्या हो गया, लॉस में चलेगी भाई इनकी कंपनी, तो इधर बच के इनके पास 10 लाख। तो डिफरेंस आ गया कितना, ये आ गया 10% का डिफरेंस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ईयर इन विच द इनकम एक्सीड द एवरेज इनकम। देखो ध्यान से, क्या हो गया, एवरेज इनकम को कब एक्सीड कर रहा है भाई, कौन कौन से ईयर एक्सीड कर रहे हैं इनकम को, यानी कितने साल जो है इनकम को एक्सीड कर रहे हैं। देखो इनकम 2000 में कितनी थी इनकम, ये थी भाई 30। ठीक हो गया। उसके बाद 2001 में इनकम थी 50, 2002 में इनकम थी 40 लाख, प्लस 2003 में इनकम कितनी थी 60 लाख, प्लस 2004 में इनकम थी कितनी 60 लाख। क्लियर है। अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अब देखो कितना आ गया, 100 160, 160 का मतलब है 210 240, ठीक है, 240। ठीक हो गया, क्लियर है। 2 करोड़ 40 लाख हो गए टोटल, अपॉन 5, 2 करोड़ 40 लाख नहीं लिखा है, लिखा तो 240 है, बट जो आपका ये दे रखा है ये क्या है, इन लैख है। ठीक हो गया, इन
जो लाख में दे रखा है इनकम। अब देखो ध्यान से कितने से जाएगा, 5 पन्ने 25 नहीं होगा, 5 चौका 20, इधर 4 से जाएगा, 5 चौके 20 और कितना बचा, 4 बचा, 8 पन्ने 40। तो एवरेज बनता है आपका जी 48 लाख। ठीक हो गया, 48 लाख। तो 48 लाख जो है एवरेज बनता है यहाँ पर। और एवरेज से ऊपर कौन कौन है भाई, एवरेज से ऊपर है भाई, एक तो 2001 हो गया, 2001 भी एवरेज से ऊपर है क्योंकि इसकी जो इनकम है ये कितनी है, 50 लाख की इनकम है। उसके बाद ये भी बिलो एवरेज है। और इधर 2003, 2003 में भी कितना है भाई, 2003 तो बहुत आगे निकल गया, इसने बहुत कमाई कर ली। ठीक हो गया। और 2004 में भी ठीक ठाक कमाई रही है, यानी बराबर आया 2003 और 2004 का। इट मीन्स जो है 3 ईयर जो है, ठीक हो गया, 3 साल क्या हो गए, एबव एवरेज हो गए। ठीक हो गया। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।